वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब में कंफ्यूजन भी बरकरार है, मगर ताहाल ना वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लिया है और ना ही उन्हें हटाने की धमकी पर अमल हुआ है। दोनों फरीकैन एक दूसरे पर नजर रखकर बैठे हैं। मुशावरत का अमल मुसलसल चल रहा है। आज के प्रोग्राम में हम अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि वो इस सूरत हाल को कहां जाता देख रहे हैं। मामले पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवाए देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कुछ लोग कल कह रहे थे कि आज की रात बड़ी अहम है, लेकिन कल रात तो गुजर गई, हुआ कुछ भी नहीं, क्यों? खैर डी नोटिफाई की तरफ ही केस जा रहे हैं। जो दूसरा ख़त गवर्नर ने लिखा, स्पीकर ने उनको उसका जवाब दिया। स्पीकर ने जो सदर को ख़त लिखना था वो विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीटीआई को ये बात समझ आई कि वो सदर को गवर्नर के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिख सकते और गवर्नर को हटवा नहीं सकते हैं। अब सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि अदम एतमाद पर एक वोटिंग होनी है और एक एतमाद के वोट पर वोटिंग होनी है। अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद के वोट नहीं लेते हैं तो डी नोटिफाई हो जाएंगे, और अगर अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाए तो अपोजिशन की वो ख़त्म हो जाएगी। एतमाद के वोट पर वोटिंग लेने के लिए जो गवर्नर ने टाइम दिया उस टाइम पर नहीं लिया गया, लेकिन लोग मंजूर वट्टू के एक केस का रेफरेंस लेकर आए हैं जिसमें अदालत ने ये कहा कि कम से कम 10 दिन का वक्त एतमाद के वोट के लिए दिया जाए। हालांकि आइन में ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन मंजूर वट्टू के केस में ये बात कही गई थी। मेरे ख्याल में डी नोटिफिकेशन ऑन द कार्ड्स थी। अब टाइम देने की बात है कि कितना दे दिया जाए और ये ख़त व ख़िताबत स्पीकर और गवर्नर के दरमियान कितनी और चलेगी, लेकिन स्क्रिप्ट तो डी नोटिफिकेशन का ही लग रहा है था ना कि बस तारीख तब्दील होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसी तारीख तब्दील होगी फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और वो एक्टिंग वजीर आला रहेंगे जब तक कोई नया वजीर आला नहीं आ जाता। लेकिन ऐसा तो फिर कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होने के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं अगले जुम्मे के सेशन के बाद। बात ये नहीं है कि ये होना ख़त्म हो गया है। आप ये नहीं कह सकते कि अब इसका कोई इम्कान नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि हमने वो पुल पार कर लिया है और हम उस बहरान में से निकल आए हैं कि अब इसका कोई इम्कान नहीं है। सवाल ये है कि हम उसी मंझदार में खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे। अगर कोई एक दिन मिल गया है या एक दिन आगे चली गई है बात, 2 दिन आगे चली गई है, इसका ये मत तो हो सकता है कि बहरान तवील हो गया है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहरान टल गया है। टलने की तो एक ही सूरत है कि चौधरी परवेज़ इलाही कल एतमाद का वोट ले लें, ऐवान में जाएं और 186 का मैजिक फिगर शो कर दें। मेरे ख्याल में बहरान उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी अदम एतमाद पर वोटिंग करा दें और पंजाब असम्बली तोड़ दें। और अगर वो एतमाद का वोट लेने से इज्तनाब करते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि इस वक्त 186 मौजूद नहीं है पीटीआई के पास शो करने के लिए, उनके 4 लोग बाहर हैं, एक के कोई बेटे का इशू है, लिहाजा उनके पास 186 का वो फिगर मौजूद नहीं है कि वो जाके एतमाद का वोट ले सकें। लिहाजा अब वो अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो आज या कल या परसों बहरहाल फिर डी नोटिफिकेशन तो होगी। ये नहीं हो सकता कि वो एतमाद का वोट भी ना लें और डी नोटिफाई भी ना हो। दोनों में से एक काम तो होना ही होना है। सही। एनबीसी, जो कल कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से, जैसा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत और गवर्नर में आपके ख्याल में इस मामले पर क्या चल रहा है? क्या ये कोई हिकमत अमली है या फिर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है? तमाशा हमने कहा था पहले भी, कल भी मैंने तमाशे पर जोर दिया था। आज एक शेर सुनिए, ये तमाशा दिखाएगा क्या सीन, ये तमाशा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा गिरने की मुंतज़िर रहने का। तो अब पर्दा गिरने का अब तो इंतजार करना पड़ेगा। ये मामलात जो हैं ये अब कहीं और जा रहे हैं। ये मामलात अब स्पीकर के पास भी नहीं रहेंगे, गवर्नर के पास भी नहीं रहेंगे। स्पीकर एक कदम पीछे हटे हैं, गवर्नर एक कदम पीछे हटे हैं। दोनों ने अपने अपने रास्ते में फासला पैदा किया है इख्तलाफात में। कल एक साहब कह रहे थे कि आर्टिकल 6 ले गवर्नर पर,
तो वो आज चुप है, वो आज कह रहे हैं हमारे पास पूरी अक्सरियत नहीं है। तो ये मुझे लगता है यूं है कि ये तमाशा फिर अदालत में ही जाएगा कि गवर्नर साहब ने जो इत्तेमाद के वोट के बारे में कहा क्या वो कानूनी है, और क्या स्पीकर की रूलिंग जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी रूलिंग चाहे वो कमरे में दें या हाउस में दें बिल्कुल वैलिड होती है, क्या वो जायज़ है, क्या उसमें कोई ऐसी बात है कि जो आइन के आर्टिकल उस आर्टिकल के ख़िलाफ़ हो जिसका हवाला कल भी दिया गया और आज भी दिया गया, क्या वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है पंजाब असम्बली के आर्टिकल 20 और क्लॉज 7 क्या वो उसके मुनाफी है, जिसमें कहा गया है कि अगर इत्तेमाद का वोट नहीं लिया गया गवर्नर के कहने पर, उसमें कोई ये नहीं है कितने दिन और कितना टाइम और कौन आएगा और किस शराइत के साथ खत आएगा। उसमें कहा गया है गवर्नर किसी वक्त भी असम्बली का सेशन तलब कर सकता है और इत्तेमाद के वोट के लिए कह सकता है, अगर मुकर्रर वक्त में मुकर्रर दिन पर इत्तेमाद का वोट नहीं लिया तो सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। एक ही है। अब मुझे लगता है ये पूरी फाइलें उठाकर अब कोर्ट जाएगा, वही फैसला होगा जैसे कि पहले फैसले हो चुके हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है कि मैं अपनी किताब लिखते लिखते मुझे एक चैप्टर और बढ़ाना पड़ेगा इसके बारे में कि ये तमाशा क्या होगा, क्योंकि ये तमाशा मैंने कहीं नहीं देखा। हिंदुस्तान में एक मौके पर हुआ था और आखिर में सब पीछे हट गए थे, विड्रॉ हो गए थे। एक बार एक छोटा सा इलाका है उसमें हुआ था, उनके वो 17-18 मेंबर थे, वो काबू आ गए थे। और लेकिन इस तरह इतना बड़ा सूबा, एक ऐसा सूबा जिसमें कई मुल्क बन सकते हैं, उसके अंदर ये तमाशा हो रहा है और ये मजाक हो रहा है। खान साहब को चाहिए था असम्बली पहले तोड़ देते यार, असम्बली पहले ही तोड़ देते, तारीखों पे तारीख क्या सस्पेंस लगा रखा था ये। और अब जब ये आ गए, जाहिर है आ गए, वो तंग आ गए कि आप तोड़ तो रहे नहीं है तो हम नहीं तोड़ने देंगे। एक नया टर्न आ गया इसके अंदर। इनको चाहिए था तोड़ने देते, आज जुम्मे को टूट जाती, इंतखाबात में चले जाते। लेकिन अब मंजर पूरा बदल गया है कि ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा गिरने की मुंतजिर निगाह, आए चले अदालत चलते हैं। सही। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि एनबीसी ने फरमाया कि मंजर पूरा तब्दील हो चुका है, क्या लगता है क्या ये मामला अब अदालत जाएगा फिर ही हल हो पाएगा? शाइस्ता, एक तो बात वही है जो हमने कल भी कहा था और आज भी है कि वाकई तमाशा लगा हुआ है। और ये बहुत ही एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे लीडर्स, लेजिस्लेटर्स ये असम्बली में अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते और अवाम एक बिल्कुल वो एक तमाशाई बन के देख रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। बात ये कि सबसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हालात को ठीक करना। आपके सामने स्टेटमेंट देखें राना सनाउल्लाह की। I mean, he is our interior minister. He has all the civil armed forces. Is this the way to use them? कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, वही जो इस्लामाबाद की थ्रेट कर रहे हैं। I mean, he should have common sense. He is not commanding कोई ये गुंडागर्दी फोर्स जिसको ये ऐसी बात करते हैं। He should say कि जी, और फिर वो उसको ऑफिस को सीज कर लेंगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको मैच्योरिटी शो दिखानी है फेडरल गवर्नमेंट को। और उसके बाद देखें, गवर्नर ने ऑर्डर बिल्कुल ठीक दिया जो उनकी पावर है, बट एक कॉमन सेंस की बात है। इफ आई एम गवर्नर और जुनेरा इज गवर्नर और मुजम्मिल साहब या जो भी हैं, बात ये कि ही शुड सी पॉसिबल टू होल्ड। आप तो सबसे पहले बड़े गवर्नर है ना माशाल्लाह इसलिए आपका नाम लिए। तो बात ये कि देखें, अगर मिसाल के तौर पे एनबीसी ऑर्डर करते हैं कि मेरी पावर बिल्कुल ठीक है, यूज और कॉमन सेंस कि आप 24 घंटे में क्या आप अपने जितने वोटर्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं? आपने एक नोटिफिकेशन निकालेगा स्पीकर, फिर उसके बाद वो सर्कुलेट करेगा, फिर वो तमाम लोगों को इन्फॉर्म करेगा, एंड देन यू विल गेट कि एवरीबॉडी बिलोंगिंग टू पीटीआई और एलाइड पार्टी मस्ट बी प्रेजेंट 1 डे प्रायर टू सो ऑन डेट। एक तो ये है। सेकंड, इसके बाद स्पीकर की क्या गलती है? आई फील स्पीकर को चाहिए था कि गवर्नर को लेटर लिखते कि वी एग्री वट एवर यू सेड, इट इज विद इन द रूल, बट वी हैव फॉलोइंग रिजर्वेशंस कि हम ऐसे ऐसे करके आपके ऑर्डर को बजा लेंगे, प्लस वी नीड 10 दिन, 7 दिन, 6 दिन, वट एवर इट इज। तो ये मसला हल हो जाता। प्रॉब्लम ये कि सब ने सींग फंसाए में है, नोबडी इज पुश्ड व्हाट इज हैपनिंग।
व्हाट नोबडी इज पुश्ड, कि दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है, हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज किधर जा रही है, हमारे मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, ये किसी को फिक्र नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर एज पाकिस्तानी। अगर मैं आप हम सब बैठ के सोच सकते हैं, व्हाई कांट ये हमारे लीडर इस बात सोच सकते हैं। आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम वी आर हैविंग, और इसको इमीडिएट रिजॉल्व करना चाहिए। जेन्युइन टाइम दें और ख़त्म करें इशू को, जो भी करने हैं बैठ के सेटल करें, गवर्नर और स्पीकर, और इस मसले को हल कर लेना चाहिए। सही। जुनैरा, ये जितने भी हालात हमारे सामने हैं, इन सारे हालात में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पीडीएम इंतखाबात से भाग रही है? ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इंतखाबात से फरार की एक कोशिश है? डेफिनेटली शाइस्ता, अगर मेरा ख्याल है इनकी डेस्परेशन को आप देखें तो उससे पता चलता है कि वो सब कुछ करने को तैयार है, नो मैटर व्हाट यू नेम द ऑप्शन, वो उसे ऑप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अगर असेंबलियाँ टूट जाती तो मेरे ख्याल है इनको बड़ा ब्रेवली और बड़ा कॉन्फिडेंटली आना चाहिए था, क्योंकि ये फेडरेशन में बैठे हुए हैं, पंजाब नून लीग का गढ़ है और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करते, और भी 12-13 जमातें इनके साथ हैं, और इनके पास तो बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। उसके बावजूद पूरा सिस्टम सिर्फ इस जोर में लगा हुआ है कि कहीं इलेक्शन ना कराने पड़ जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी एक शख्स और एक पार्टी से आपको इतना खौफ पैदा हो गया है कि आप ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स कर रहे हैं। आपकी फेडरेशन इस वक्त प्रोविंसेस के साथ एट वॉर है, इन क्लियर वर्ड्स। तो इस केओस से किसको फ़ायदा हो रहा है? मुझे ये बता दें सिर्फ कि फ़ायदा किसको हो रहा है। बन्नू में जो वाक़या हुआ, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस पर लिख रहा है। हमारी तवज्जो आइनी और कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं उस तरफ है। लाहौर में इस वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाना मुहाल हुआ है। किसी जगह पे गवर्नर हाउस पे किसी का कब्ज़ा है, वज़ीर आला हाउस पे किसी का कब्ज़ा है, कहीं किसी के लोग खड़े हैं, कहीं किसी के लोग खड़े हैं। आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? और ये कब तक चलेगा इस तरह? इकॉनमी का हाल ये है कि 9th रिव्यू नहीं गया, उसके बाद वहाँ छुट्टियाँ हो गई हैं, उन्होंने 9th और 10th को क्लब भी नहीं किया है टुगेदर। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं IMF से? आपको क्या पता है कि क्या होने जा रहा है? जो आयशा गौस पाशा हैं स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने नेशनल असेंबली की कमेटी में ये माना है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं विद IMF, हमारी इकॉनमी अंडर स्ट्रेस है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं क्योंकि स्मगल हो गए हैं। ये उनके वर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर ख्वाजा आसिफ जो है वो मुस्तकिल 4 महीने से सवात के लोग कह रहे थे कि यहाँ लोग आ रहे हैं, मुसल्ला लोग आ रहे हैं। वो कहते रहे कि ये प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी। एवरीबडी नोज कि ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म तो ये प्रोविंशियल चैप्टर नहीं है। सो मुस्तकिल आप हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के सारे पैराडाइम्स देख लें, सबके साथ खेला जा रहा है। और आइनी और कानूनी माहिरीन, मैं तो सुन के मेरे सर में दर्द हो गया, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रही कि जाना किस तरफ है। हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आ रहा है। एंड में कोर्ट में जाएंगे ये लोग, कोर्ट भी किस तरफ जाती है वो कोर्ट को पता होगा। सो इट्स अ डिजास्टर, अटर डिजास्टर। सही सही। और अभी तलाती है कि मौना सलाही एक मरतबा फिर से जमान पार्क पहुंच गए हैं। अभी क्या गुफ्तगू होगी, खैर ये तो बाद में पता चलेगा। मुजम्मिल साहब, एक तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा और परवेज़ इलाही जो हैं वो वजीर आला नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नर जो हैं वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। क्या कहेंगे इसे आप? चेंज इन प्लान या फिर मुस्लिम लीग नून में भी तकसीम दिखाई दे रही है इस मामले को लेकर, 2 धड़े बने हुए हैं? ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। राना सनाउल्लाह जो हैं वो जो है पोस्चर बना रहे हैं और जो पॉलिसी है वो गवर्नर के पास है। राना सनाउल्लाह माहौल बना रहे हैं और गवर्नर उस स्क्रिप्ट पर आराम से अमल करेंगे। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है, दोनों सेम पेज पर हैं। सिर्फ ये है कि वो एडवांस पार्टी हैं और गवर्नर टू फॉलो हैं। मैं नहीं समझता दोनों के दरमियान कोई गैप है। ये सेम स्क्रिप्ट के तहत वो चल रहे हैं और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता, एक स्क्रिप्ट है जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट चल रही है। आप देखें पंजाब में जो पोस्टिंग्स हुई हैं, अब ये भी हैरान कुन है कि एक तरफ तो गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला की मर्ज़ी का IG भी लग रहा है, दूसरी तरफ वज़ीर आला की मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी भी लग रहा है, उनके पैनल से लोगों को अपॉइंट भी किया जा रहा है।
रात 10 बजे पंजाब असम्बली भी खोल ली जाती है कि आप अदम एतमाद जमा करा लें, सुबह तक का इंतज़ार भी नहीं किया जाता। किसके कहने पे आधी रात को पंजाब असम्बली जो है खोल दी जाती है, हालांकि स्पीकर तो पीटीआई के हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि स्पीकर की मर्जी के बगैर रात 10 बजे सेक्रेटरी असम्बली ने बंद हुई असम्बली को खुला के सबको घरों से बुला के अदम एतमाद रिसीव कैसे कर ली। उन्होंने कहा नहीं भाई 9 to 5 हमारा टाइम है, आप सुबह आइएगा ये अदम एतमाद जमा कराने के लिए। पीटीआई को भी बड़ी जल्दी थी, अल्लाह के वास्ते हमारी अदम एतमाद जमा करा दो कि असम्बली टूट ना जाए, वरना ये अदम एतमाद जमा नहीं हो सकती थी रात 10 बजे। तो समझ तो आने की जरूरत है कि सब किस तरफ खेल रहे हैं। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल रहे हैं। पोस्चर है कि हम इंतखाबात कराना चाहते हैं, असेंबली तोड़ना चाहते हैं। पॉलिसी ये है अल्लाह के वास्ते हमें बचने का और कोई निकलने का रास्ता दे दें कहीं से। ये जो गवर्नर के साथ खतो खताबत है, ये जो एतमाद के वोट में ताखीर है, ये असेंबली बचाने के लिए है ना, वरना 1 घंटे में लेके तोड़ दें। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। लेकिन शाइस्ता ये जो पोस्चर की बात है ना, देखें पोस्चर होता है डिफेंसिव ऑफेंसिव अगेंस्ट एनिमी। आप अगर इंटीरियर मिनिस्टर हैं मुल्क के, तो आपको ये मुझे बताएं कि एफसी रेंजर्स पे गवर्नर्स पे क्यों लगा रहे हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईजी पुलिस, ही शुड बी सॉर्टेड आउट इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड लॉफुल प्रोटेक्शन टू द गवर्नर ऑफ पंजाब। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट, और हर हालत में प्रोटेक्शन करना हुकूमत पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईजी चीफ सेक्रेटरी की। एक तो ये बात है। सेकंड, ये प्रोवोकेशन आई स्टिल फील कि ये नहीं होनी चाहिए। फिर डॉलर्स आपको मुझे बताएं मुल्क से क्यों गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कि ये डॉलर ना चमन से, ना कहीं इधर से खैबर पख्तूनख्वा से या बाय फ्लाइट जाने चाहिए। FIA, जी आपकी IB, they are all responsible, so they have to ensure that these things don't happen. It's against the country's economic policy. सही। NBC मैं 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहतरम स्पीकर साहब ने आपको डेट दे दी है, परेशान बिल्कुल ना हो। डेट दी है कि जनवरी के पहले हफ्ते में हम तहरीके अदम एतमाद का फैसला कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल वही कहा जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा। एक प्रोसेस होता है, कॉपियाँ बनती हैं, सर्कुलेशन में जाता है, वो पहले प्रेजेंट होता है, फिर वो एक्सेप्ट होता है, फिर उस पर प्रोसेस शुरू होता है। तो उनका 6-7 दिन लग जाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यही करते गवर्नर वाले। उसके गवर्नर ने ये नहीं कहा था कि बुध को आप रायशुमारी करें, उनका बुध को आप सेशन करें। आप बुध को पेश कर देते, कहते भाई ये इसकी कॉपी बनेगी, सबको सर्कुलेट करेंगे और उसके बाद फला दिन को हम इस पर डिबेट कर लेंगे। 7 दिन ले लेते, 7 दिन की लिमिट है, नॉट लेस देन 3, नॉट मोर देन 7 डेज, ये लिमिट है। वो आराम से हो जाता, अभी भी हो जाएगा, वो अभी भी हो सकता है, बिल्कुल मसला नहीं है। और उसके बाद आप असम्बलियाँ तोड़ दें अगर तोड़ना चाहते हैं। अभी तो मुझे, क्योंकि वो तोड़ना चाहते तो तोड़ चुके होते। दूसरी बात तो ये कही गई बन्नू के बारे में, दूसरी बात बन्नू के बारे में मैंने ये अर्ज की, पहले भी अर्ज किया था मैंने, और अभी जुनैरा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि आपकी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल जिम्मेदारी थी। लेकिन क्योंकि मैंने पूरा ऑपरेशन देखा है, मिलिट्री ऑपरेशन देखा है मैंने पूरा रेंजर्स का ऑपरेशन देखा है कराची शहर में, और उसका मैंने प्रोसेस देखा है कि पहले सूबाई हुकूमत दरख्वास्त करती है मरकज से, और वो दरख्वास्त सूबाई असम्बली की करारदाद के बाद होती है। जी सूबाई असम्बली की करारदाद आती है, उस पर मरकज से दरख्वास्त होती है, फिर मरकज 245 वगैरह जो भी है उसके तहत सूबे से कहता है कि आप कॉल कर लें, और सुबह कॉल चलो जी। रेंजर्स हमारे यहाँ पता नहीं 10 साल से गालिबन, अब तो भूल भी गया मैं, 10 साल उनके स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं उनके, अब क्रेडिट कॉलेज बन गए हैं, हम यहाँ पर मुस्तकिल है, यूनिवर्सिटी मुस्तकिल है। तो एक प्रोसेस होता है, वो पूरा कर लें। अगर महमूद साहब हैं कहाँ, नजर नहीं आए मुझे, ना वो बन्नू गए, ना वो स्वाद गए, ना वो इस्लामाबाद आए जख्मियों को देखने के लिए, वो तो बिल्कुल लाताल्लुक हैं। और जहां तक डॉलर्स का मसला है, वो चमन जा रहे थे तो रास्ते में चौकियां किसकी थी। ठीक है एनबीसी, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, दरअसल मुझे ब्रेक भी लेनी है। जुनैरा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ कि हर चीज़ के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में एक
इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। टॉप के ऊपर आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, और साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी। वो कोऑर्डिनेशन के साथ जब उनके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एतमाद में लेती हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको असिस्ट करती हैं। उसमें पुलिस भी आती है, उसमें CTD भी आती है। सो द KP इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो मसला है कि वो बॉर्डर के करीब है, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टू द थ्रेट। वो तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं ले सकते। दे हैव टू वेट फॉर द डिसीजंस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। अगर उधर से डिसीजन नहीं आ रहा और आप इक्विप्ड भी नहीं हैं, उनका आप बजट पढ़ लें, 4% एलोकेशन है सिर्फ टेररिज्म के लिए बॉर्डर पे होते हुए, इक्विप्ड भी नहीं है और आपको कोऑर्डिनेशन में भी नहीं लिया जा रहा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोविंस हैंडल कर ले? तो उस पे भी सियासत करते रहे हैं ख्वाजा से। सही, ठीक है। तो महमूद साहब कहे थे ना, महमूद साहब कहे थे, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। मेरे पास दरअसल वक्त कम है, आप क्विकली कमेंट कर दीजिए। देखिए, जो बन्नू का वाकया है वो CTD के थाने के अंदर जो लोग कैद थे उसके अंदर से बाहर से तो कोई नहीं आया। और अगर एक सूबाई हुकूमत अपना थाना नहीं सिक्योर कर सकती, उन्होंने वहाँ 35 लोग इकट्ठे रखे क्यों? वो फिर उनको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? वो आजाद क्यों फिर रहे थे थाने में? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हम सूबाई हुकूमत को इस तरह बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।